Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कि रमेश अवस्थी जी चुनाव में है, चले जाएंगे। पचौरी जी हम सब लोगों को जानते थे, व्यक्तिगत रूप से सबसे परिचय था और बहुत अच्छा काम किया था। उनका टिकट बिल्कुल नहीं कटना चाहिए था। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है कानपुर लोकसभा में। आपको बता दें कि कानपुर लोकसभा में बीजेपी ने प्रत्याशी रमेश अवस्थी को बनाया और वहीं पर जो इंडिया गठबंधन है उनकी तरफ से यहां पर कांग्रेस के खाते में ये टिकट आया और कांग्रेस की तरफ से यहां पर आलोक मिश्रा को जो है प्रत्याशी बनाया गया। हम इस वक्त मौजूद है कांग्रेस के कार्यालय में जो कि कानपुर में है और यहां पर कुछ लोग बैठे हैं, पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, पुराने वोटर्स हैं। उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ समीकरण है और क्या कुछ जो है हवा, क्योंकि कल एक बहुत अहम बड़ी सभा है जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव संयुक्त रूप से आएंगे और बाकायदा यहां पर बड़ी जनसभा करेंगे। तो उस जनसभा से पहले तैयारी और माहौल को लेकर हम बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? राधेश्याम त्रिपाठी। तो राधेश्याम जी, क्या माहौल चल रहा है इस वक्त कानपुर में? इस समय कांग्रेस का माहौल है। आलोक मिश्रा जीतेंगे। उन्हीं के पक्ष में हम सब लोग हैं। अच्छा, क्या लगता है कि कंपटीशन है आलोक मिश्रा के सामने बीजेपी के प्रत्याशी? नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। क्यों? इस वजह से कि वो नए आदमी है। जनता के बीच में आज तक जो है उन्होंने न तो कोई काम किया है, न उनको लोग जानते समझते हैं। आलोक मिश्रा जो है वो मेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं और पुराने विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। पुराने कांग्रेसी हैं। उनके तमाम विद्यालय जो है कानपुर में चल रहे हैं, उनसे लोग परिचित हैं। अच्छा, ये आपने परिचित वाली बात कही। तो जब रमेश अवस्थी को प्रत्याशी बनाया गया तो उसके बाद जो उनका पहला टूर था, जब वो कानपुर में आए थे तो माला किसी और को पहना दी गई थी। वीडियो काफी ज्यादा जो है यहाँ पर वायरल हुआ था। अपरिचित होने की वजह से लोग उनको नहीं जानते थे। जनता उनको जानती नहीं है, आज भी नहीं जानती है। न उनके समाज में न उनका कोई कार्य है, न उन्होंने आज तक कोई राजनीति में जो है हिस्सा लिया है कानपुर में। तो यो शाह की वजह से जो उनको टिकट मिल गया। तो क्या लगता है कि यहाँ पर कानपुर में अगर हम विकास की बात करें तो यहाँ की जनता के लिए अहम मुद्दा क्या होता है जिसके नाम पे वोट देते हैं? अहम मुद्दा तो बेकारी है। बेकारी यहाँ खत्म होनी चाहिए। जो है तमाम मिल फैक्ट्री चलती थी वो सब खत्म हो गई है। उनको पुनः जो है उनको क्रियान्वित करना चाहिए। नए सिरे से जो है कारखाने लगने चाहिए जिससे कि लोगों को काम मिले। मतलब रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। जी हाँ। तो रोजगार के अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इस बार जो जनता वोट करने वाली है? जनता जो है मोदी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। महंगाई की वजह से लोग जो है त्रस्त है। तो महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में लोग वोट करेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से हम तमाम अब बयान सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी जब यहाँ पर आए थे तो एक छोटा सा एक और क्लिप जो है वायरल हुआ था बीजेपी प्रत्याशी का, जिसमें प्रधानमंत्री जो है उन्हें कुछ समझा रहे होते हैं जब वो रथ पे निकल रहे होते हैं भीड़ के बीचों बीच। वो किस्सा आपको याद है? देखा था आपने? नहीं, वीडियो नहीं देखा? वो फूल अपना चमका रहे थे। क्या? फूल, कमल का फूल केवल चमका रहे थे। किसी जनता को कोई आश्वासन जो पीछे दे गए थे उनको भरपूर करने की बात नहीं कर रहे। तो मोदी जी का ये है ना कि मोदी जी के सामने कोई भी अगर आ जाता है ना तो उसको तो किनारे करते हैं। आप एक नहीं, बहुत सारे वीडियो वायरल हुए। जैसे नड्डा जी अभी में जा रहे थे, उनको किनारे कर दिया गया था। राजनाथ सिंह जी माला के अंदर आ गए थे, उनको अलग कर दिया गया था। तो रमेश अवस्थी जी चूंकि नए हैं व्यक्ति, अभी वो समझते नहीं है कि मोदी जी को किस ढंग से उनके साथ बिहेव करना, उनके साथ कैसे रहना है, इसलिए उनसे एक गलती हो गई थी। अच्छा, बात करें कि अभी जैसे हम वायरल वीडियो की बात करें और अपरिचित होने की बात कर रहे हैं तो तमाम इससे पहले ये भी सवाल उठे कि पचौरी जी जो पहले सांसद थे भाजपा के, उनका जो है टिकट काटकर इन्हें अवस्थी जी को लॉन्च किया गया था। तो पचौरी जी का टिकट कटने पे क्या कहेंगे आप? उसका भी लाभ पचौरी जी का, अगर पहली बात तो पचौरी जी का टिकट कटना नहीं चाहिए था। उनसे जनता काफी कुछ संतुष्ट थी और अगर उनका काटा भी था तो हम लोग दो चीजें स्वीकार करते कानपुर वासी, या तो यहाँ का लोकल कोई कार्यकर्ता देते हो या फिर कोई बड़ा नेता देते जिसका राष्ट्रीय फलक पर उनकी पहचान होती, तो हम लोग स्वीकार करते। एक अननोन व्यक्ति को दे दिया, मान लीजिए भी वो चुनाव लड़ने आए, इसके बाद अगर हम उनके पास जाएंगे कभी मिलने के लिए तो हमें नहीं पहचानेंगे। तो हमारे लिए एक पहचान की बहुत बड़ी समस्या है कि रमेश अवस्थी जी
चुनाव में है, चले जाएंगे। पचौरी जी हम सब लोगों को जानते थे, व्यक्तिगत रूप से सबसे परिचय था और बहुत अच्छा काम किया था। उनका टिकट बिल्कुल नहीं कटना चाहिए था, बहुत आशाएं थी हम लोगों की जी। तो अब अगर हम बात करें कल की जनसभा के बारे में, कल एक बड़ी जनसभा जो है राहुल गांधी अखिलेश यादव संयुक्त रूप से यहाँ कानपुर में कर रहे हैं, तो इससे क्या लगता है कितना बड़ा मैसेज जाएगा? देखिए, मैसेज के जैसे अब रमेश अवस्थी जी आए, नए व्यक्ति थे, चुनाव पिकअप नहीं पकड़ रहा था, जबकि प्राय करके जो रैलियां या रोड शो होते हैं अंतिम समय में होते हैं, मोदी जी ने इसलिए बीच में किया। अभी एक पैटर्न पर अखिलेश जी और राहुल जी का हो रहा है, निश्चित तौर से आलोक जी को इसका फायदा मिलेगा। और मोदी जी को जो हम सब लोगों ने सोच करके जो हम लोग लाए थे 2014-2019 में, वो चीजें नहीं हुई। आज मोदी जी को ये बताना चाहिए कि हमने पिछले 10 साल में क्या किया था और आगे 10 साल में हमारा विजन क्या है, न कि ये कह देना कि हम मंगलसूत्र कांग्रेस ले लेगी या कांग्रेस मंगलसूत्र ले लेगी। इस बयान पे क्या कहेंगे? जो मंगलसूत्र का बयान स्टार्टिंग में काफी वायरल हुआ था, हर सभा में जो है प्रधानमंत्री और जो है उनके द्वारा बड़े नेताओं द्वारा जो है दिया जा रहा था, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर हम ये कहना चाहेंगे, पांडे जी आपने अपना परिचय दिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पहले से नहीं जानता हूँ आपको, कि मेरा ये कहने का मतलब है कि चूंकि जब व्यक्ति के पास करने कुछ हमने किया नहीं, अगर हमने और हम कुछ हमारा अगर कोई आगे करने का कोई विशेष प्लानिंग नहीं है, हम चाहते हैं कि जनता उस पर कोई चर्चा न करे, हम उसका ध्यान इधर उधर भटकाना चाहते हैं कि मेन मुद्दों से भटक करके वो कहने लगे कि हमारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। इसलिए मंगलसूत्र की तरफ ध्यान ले गया गया। मुस्लिमों के प्रति एक डर बिठाने के लिए ये काम किया गया। ये कोई विशेष बात नहीं थी और मुझको ऐसा लगता है कि जनता अब काफी कुछ पहचानने भी लगी है। और बयान काफी चला जिसमें प्रधानमंत्री ने इटावा में जो है कहा था कि हम जो है आपके बच्चों के लिए खप रहे हैं और विपक्ष जो है वो अपने बच्चों के लिए खप रहा है। इस पर क्या कहेंगे? इस पर हम ये कहेंगे कि आप आज ये देखिए कि बीजेपी का कोई भी बड़ा, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा क्योंकि सब लोग जानते हैं, कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे राजनाथ सिंह जी का लड़का हो या इवन किसी का भी हो, चाहे वो सुषमा स्वराज जी की लड़की कहीं भी पूरे देश में किसी का भी लड़का अगर सक्षम हुआ है तो उसे टिकट दी गई है और उसे आगे बढ़ाया गया है। तो ये सब जनता जानती है, इन चीजों का कोई फर्क इस चुनाव में नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है, उसमें भी मैं आपको बताऊं कि आप एक बात देखिए, अगर एक काम किया 2015 में मोदी जी ने कि बांग्लादेश को उन्होंने 7,000 कुछ एकड़ जमीन दी और उसमें 17,000 कुछ एकड़ जमीन ली, अगर कांग्रेस ने ये किया होता तो आज पूरे देश में मोदी जी सारे मंच पर यही कह रहे होते, लेकिन उन्होंने किया, लेकिन आज ये कोई नहीं कह रहा, न वो कोई बात है। तो वो है, इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग ये देख रहे हैं 30 लाख रोजगार खाली पड़े हैं, पर उन्हें भरना चाहिए, सारे बैकलॉग पे डाल दिए गए। 2 करोड़ रोजगार नहीं है, तो आज एक भी मुद्दा नहीं है। इसीलिए उन मुद्दों को लाया जा रहा है जो वास्तव में जनता के मुद्दे नहीं है और जनता इनको मुद्दा मान भी नहीं रही है। अच्छा, अगर बात करें गठबंधन की, तो पिछले चुनाव में अखिलेश यादव का गठबंधन मायावती के साथ था, लेकिन इस बार नहीं है, इस बार राहुल गांधी के साथ है। तो आप कितना डिफरेंस देखते हैं कि कितना जो है प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए भैया, ये जो गठबंधन इस बार मायावती जी का नहीं हुआ है, वो परिणाम सिर्फ घोषी चुनाव का है। घोषी चुनाव में ये हुआ, लगता था कि जो SC वोटर है वो पहले बीजेपी को मिलता था, घोषी चुनाव में SC वोटर शिफ्ट हो गया, सपा के साथ चला गया। तो बीजेपी को ये लगा कि अगर मायावती जी अलग लड़ेंगी तो ये वोट चूंकि बीजेपी को नहीं मिला, तो उनको लगा अगर अलग लड़ेंगी तो ये वोट मायावती को जाएगा, नहीं सपा को शिफ्ट ना हो जाए। इस डर में बीजेपी ने समझौता नहीं किया मायावती जी से। अगर बीजेपी चाह लेती कि मैं मायावती जी से समझौता करना है तो मायावती जी से बीजेपी का समझौता हो जाता। वो तो सिर्फ बीजेपी के नहीं चाहने के कारण ही नहीं हुआ। तो अब मुझे ये बताइए कि इस बार राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव लड़ रहा है और कांग्रेस में जो है इस बार मतलब कानपुर लोकसभा में कांग्रेस का जो है प्रत्याशी है, तो कितना जो है इसका प्रभाव कांग्रेस की जनता पर पड़ेगा? कांग्रेस की जनता कितनी खुश है? नहीं, कांग्रेस की जनता को फायदा होगा, क्योंकि जो बेस वोट था कांग्रेस का वो खिसक गया था, ब्राह्मण चला गया था बीजेपी के साथ, मुसलमान कंफ्यूजन में रहता था, सपा के साथ जाए कि कांग्रेस के साथ जाए। और एक जो यादव वोटर है, अब अगर कांग्रेस, तो कांग्रेस के पास आज 3 वोटर तो बिल्कुल पक्का हो गया, एक यादव हो गया। तो ये कानपुर की बात करें या फिर पूरे उत्तर प्रदेश? पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभावित करेगा ये। अच्छा, अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में कैसे आप इस समीकरण को जो डिवाइड करते हैं? नहीं, समीकरण का देखिए, आलोक भैया का जो, आलोक मिश्रा जी का जो चेहरा है, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पर ब्राह्मण है। बिल्कुल है, वही तो मैं कहने जा रहा हूँ आपसे। आलोक मिश्रा जी का जो चेहरा है वो यहाँ से मेयर से चुनाव लड़ी इनकी पत्नी, भले उसमें बीजेपी जीती, लेकिन इसके पहले भी 2 चुनाव आलोक मिश्रा जी लड़े, तो अननोन चेहरा नहीं है और एक ब्राह्मण चेहरा है। तो काफी लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। तो अगर 10-20% वोट भी ब्राह्मण शिफ्ट हो गया,
आलोक मिश्रा की तरफ, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा कांग्रेस के लिए और ये पूरे प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करेगा। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुझे अशोक श्रीवास्तव कहते हैं। तो अशोक जी, किसकी हवा है इस बार? अभी हमारे सामने तो भैया हमें तो कांग्रेस के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा जी। अब बीजेपी के लिए तो प्रधानमंत्री आए थे, बकायदा यहाँ पर रोड शो किए थे। ठीक है आते, मगर हमारे पूर्वज तक रहे कांग्रेस में, हम भी कांग्रेस में हैं भैया शुरू से आज तक, और आगे भी रहेंगे जब तक हम जी। तो कानपुर में, मतलब कानपुर के लोगों के लिए, मतलब चुनाव में कौन सा ऐसा मुद्दा हो जिसको लेकर वो वोट डालने जाते हैं? देखिए हमारा मुद्दा ये है कि हम लोग ये चाहते हैं अगर कांग्रेस हमारी आ जाएगी तो हमारी मिलें वगैरह जो बंद हुई हैं ये सब खुलेंगी, हम शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। अभी तक इन लोगों से कोई अपेक्षा जो थी वो सब कुछ हुआ नहीं, तो चाहते हैं कि अपने आलोक जी हमें हम लोगों को जो है कुछ समस्याएं से देखें। ठीक है, अभी लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका दादा? कृष्णदत्त मिश्रा। तो मिश्रा जी, अब आप भी कहेंगे कि हवा तो कांग्रेस की चल रही है? इसमें दो राय नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से अब कानपुर लोकसभा की अगर हम बात करें तो कानपुर की जनता जो है, उनके कौन से ऐसे अहम मुद्दे होते हैं जिस पर वो वोट डालते हैं? मेन मुद्दा उनका ये है कि जो है बेरोजगारी और महंगाई, इस पे बात नहीं करते हैं प्रधानमंत्री जनता का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान पाकिस्तान ये बातें करते हैं, इसलिए जनता को पसंद नहीं आ रही है। जहाँ तक मंदिर का बात है तो मंदिर पर हर हिंदू को आस्था है, हर आदमी मंदिर दर्शन करने जाता है, उससे आस्था से खिलवाड़ करने का काम मोदी कर रहे हैं। इनको यदि राम मंदिर का शिलान्यास करना था तो राम नवमी जो है सबसे बड़ा त्योहार होता है, उसमें करना चाहिए था। और हमारे हिंदू संस्कृति के जो है पुरोधा होते हैं शंकराचार्य जो चारों देश के हैं, उन शंकराचार्यों से सहमति लेके तब इसका जो है उद्घाटन और शिलान्यास करना चाहिए था। लेकिन चुनावी फायदा लेने के लिए इन्होंने जल्दबाजी में उसका फैसला ले लिया और उसको मुद्दा बना दिया। रही कानपुर नगर की चुनाव की बात, तो हमारी 3 विधानसभाएं जो है वो सपा के विधायक हैं। हमारी 3 विधानसभाओं में हम भारी बहुमत से लीड करेंगे। किदवई नगर और गोविंद नगर में हमको संघर्ष करना है। वहाँ से यदि हम 25-30% भी वोट निकाल लेते हैं तो हमारी सीट निकल जाएगी। तीसरी बात यह है कि भाजपा का जब से यहाँ हुआ तो यहाँ पूर्वांचल के लोग हावी रहे, कभी स्थानीय आदमी को यहाँ टिकट नहीं दिया गया लोकसभा का, चाहे जगत द्रोण हो। आप सब देख लीजिए विधायकों में और सांसदों में सब पूर्वांचल के लोग। हमारे कानकुब्ज ब्राह्मणों को, जो ये कानकुब्ज का गंगा जमुना के बीच का क्षेत्र है, कानकुब्ज ब्राह्मणों में नरेश चंद्र चतुर्वेदी के बाद, कांग्रेस से नरेश चंद्र चतुर्वेदी सांसद थे, उसके बाद आज तक कोई कानकुब्ज ब्राह्मण जो है वो यहाँ से सांसद नहीं हुआ। इस चीज का मलाल है लोगों को। ब्राह्मणों को लेकर भी काफी जो है बीच में सुनने में मिला, काफी ऐसा लगा कि नाराजगी है। तो ब्राह्मणों की नाराजगी किससे है और क्यों है? ब्राह्मणों से कांग्रेस में कोई नाराजगी नहीं है, इसी सरकार से। हाँ, सरकार से नाराजगी है इसी मुद्दों पर जो है आम जनजीवन से जुड़े हुए हैं, महंगाई और ये तुम्हारा बेरोजगारी। आज जो है जो ब्राह्मणों के लड़के हैं वो सब अच्छी डिग्री लिए और चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही, 5-10 हजार नौकरी करते प्राइवेट घूम रहे हैं। तो इसकी व्यवस्था जो है सरकार को करनी चाहिए, इस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। कोई नया उद्योग इन्होंने नहीं लगाया। जो जब 10 बरस के शासन में कानपुर में इंदिरा जी के ज़माने में एलएमको बना, IIT बना, ये तमाम संस्थान बने, इसमें जो रोजगार लोगों को मिले। अच्छा, ताज़ा जो प्रधानमंत्री के बयान है उस पर क्या कहेंगे आप, जिसमें से पहला तो मंगलसूत्र को लेकर काफ़ी चर्चा हुई? ये सब इनका जो है एक नाटक है जनता का ध्यान भटकाने के लिए। कहाँ अमेरिका में किसी ने कुछ चीज़ बोली उसको यहाँ ला के जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं। कोई राहुल गांधी या कोई कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो कहीं ये लिखा नहीं है कि मंगलसूत्र छिना लेंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे। पित्रोदा ने वहाँ कहा और उसको मुद्दा बना के ये जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। तो मतलब कानपुर की जनता जो है वो अब समझदार है, उसमें वो रोजगार के नाम पर जो है वोट डालेगी और महंगाई के नाम पे वोट डालेगी के नाम पर। ठीक है।
तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर हमने जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता रहे, पुराने जो उनके वोटर्स हैं, उनके साथ बातचीत की और जाना कि वो असल मुद्दे क्या हैं कानपुर के, जिस पर जो है कानपुर की जनता वोट डालती है और आखिरकार हवा जो है कानपुर में, कानपुर लोकसभा में किसकी ज्यादा तेज है। तो बाकी तमाम ऐसी चुनावी जानकारियों के लिए और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।